आज हम पढ़ते पढ़ते जो है लास्ट हम लोग टॉपिक लेंगे हमारा आज मंगल दोष का। हाँ, आज जो भी आपके जो क्वेश्चंस है वो सब हम पूरे क्लियर कर लेंगे कि क्या हम लोगों ने मंगल दोष के जो है कई ऐसे हम लोगों ने वो पढ़ लिए। मंगल दोष क्यों होता, क्या रहता, किसके कारण होता, आज हम करेंगे उसके उपाय, है ना। आज हमारा उसका उपाय चल रहा है और जो भी जिस किसी की जो भी यानी प्रॉब्लम्स होंगी इसके बारे में और क्या क्या बोलना है आज हम वो भी ले लेंगे। और इसके बाद एक नया टॉपिक जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था लास्ट टाइम में कि सब अपने जो पुराने जो स्टूडेंट है खुशी, कीर्ति, तनिषा, माधुरी, ये सब एक एक टॉपिक लाएंगे और एक एक टॉपिक यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सबको तुम्हारा जो ये रिसर्च पेपर के नमस्कार ये हमारे सब रिसर्च पेपर के लिए काम आने वाला है, ठीक है। ये जो पुराने लोग इन लोग कई साल से 5-5 साल से कर रहे हैं तो इनका अच्छा लेवल हो गया है। अब 5-6 लोग हैं और हम वो जो टॉपिक है सैटरडे या संडे जब भी लेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे हमारे वो। तो सबसे पहले गलती ठीक कर लो पुरानी वाली, ये गलती हो गई थी हमारे यहाँ पे। उस दिन बैठे बैठे मैं देख रहा था ये जो 4 है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऐसा डाउन होना चाहिए, ठीक। इसलिए मैं 3 से मिटाने नहीं होता, नहीं क्या हमारा राइट हैंड इसलिए बोला उसको मिटा मत। ये 1 हफ्ते से मैं यहाँ लिख के रखा ताकि मिटाना नहीं चाहिए। ये बताइए मिटा दूँ, बाद में बना लूँगे ना, ठीक है। अब सबसे पहले ये लिख लो पार्ट 3 मंगल दोष। मंगल दोष का पार्ट 3 चल रहा हमारा और उस पार्ट 3 में हम लोग ये ले रहे हैं अभी मंगल दोष के उपाय। अब हमने ये पूरा पढ़ लिया हमने कि मंगल दोष क्यों होता है, क्या कारण है, उसके परिहार क्या है। वर वधु की पत्रिका में हम जब मंगल दोष मिलाते तो क्या क्या देखते हैं, वहां पर उसका परिहार होता क्या, वो सब हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। ये आ गया। अब इनके उपाय क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो उपाय है मंगल की शांति, मंगल शांति। उसमें क्या क्या होता है। पहला होता है हाँ कुंभ विवाह, ठीक। दूसरा अर्क विवाह, विष्णु विवाह, मंगलनाथ पूजा, ठीक है। मंगल के जाप, ऐसे बहुत सारे ना हमारे पास में। लेकिन मेजर जो होता है आपको बोलते हैं कि हम लोग झाड़ के वृक्ष के फेरे लेते हैं, बोलते हैं ऐसा बहुत इसमें। ये मंगलनाथ पूजा जिसको बहुत से लोग भात पूजा भी बोलते हैं। उज्जैन में, करेक्ट। हाँ, उज्जैन में क्यों करते, क्योंकि मंगल जो ग्रह है उसका जन्मभूमि उज्जैन है। हाँ, इसलिए बोलते हैं। और उज्जैन से वो जो कर्क रेखा जाती है हमारी, बहुत लोग तो ये बोलते हैं कि उज्जैन जो वो पूरे पृथ्वी का सेंटर मानते हैं, लेकिन जबकि ग्रीनविच शहर है, हम ग्रीनविच को पकड़ते हैं। लोग जो है पुराने लोग बोलते हैं कि नहीं वो हमारा उज्जैन ही है, वो चल रहा है उनका लोगों का, वो चल ही रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, यानी मंगल पूजा, मंगलनाथ पूजा होती है ना सुंदर भात पूजा में, तो चावल के गोले बना के वो शंकर जी के पिंडे पे रखते हो। अच्छा, आपने करा है क्या पूजा। हाँ, वो जो पूजा है वो 2100 रुपये से लेके 11,000 रुपये तक होती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग वहाँ पे 500 में भी होती है। नहीं, वो 11 की पूजा होती है ना। आपको बता दो उसका सिस्टम क्या होता है। क्या होता है, मंगल शांति जो हम लोग करते हैं किसी की, अगर आपको हमको मालूम पड़ेगा उसका हाँ हमको मालूम पड़ेगा मंगल दोष है, मंगल की शांति करना है, पितृ दोष है, पितृ की शांति करना है, कोई भी दोष की शांति करना है, तो सबसे पहले वो दोष के जो ग्रह है प्रमुख उसकी पहले जाप होते हैं। समझे क्या खुशी, जाप भाई बोलते माला फेर के बढ़िया जाप, उसके बाद सबसे पहले जाप करने पड़ते हैं 7 दिन पहले। और जैसे मंगल शांति करना मंगलवार के दिन बाकी उसकी पूजा करनी है, 7 दिन पहले आप जाप चालू कर दो, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट मंगलवार को उसकी पूजन करनी है, ठीक है। अब उसकी मैं पूरी आपको विधि बता दूंगा पूरी कि कैसी क्या है। अब जो कुंभ विवाह जो रहता है, इसके पहले मैंने बहुत लोगों को सुना कि बहुत लोग क्या करते थे, पहले जानवरों से शादी करा देते थे,
है ना, गुलामों से शादी करा देते थे, उसको नष्ट कर देते थे। ऐसे कई प्रकार के धारणा बहुत है। तुम जितनी बड़ी बड़ी रील देखोगे, लोग अपने अपने मन से कुछ ही बताएंगे, ऐसा ही है वो सब, तुम सुनना नहीं अपनों किसी के, ठीक है ना। लेकिन हमको, हाँ, अगर बुक का रेफरेंस है तो बात अलग। हाँ, मैंने बुक में पढ़ा है, लेकिन ये कि पहले जो है बलि प्रथा जब थी, तो जो जानवर होते थे उनसे भी शादियाँ वगैरह वो करवा देते थे, और फिर उसको नष्ट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। अभी हमारे पास में क्या है, अर्क विवाह है, कुंभ विवाह है। हाँ, एक और था विष्णु विवाह। विष्णु विवाह में शालिग्राम विवाह भी करते होते। हाँ, वैसे देखा जाए तो हम लोगों ने जो विवाह है वो किसके साथ में करना चाहिए, ऐसे देवी देवता जिनकी शादी नहीं हुई, बरोबर कि नहीं। जैनों में ऐसा करते हैं, जैनों बोलते हैं कि भाई इंद्र की जो है शादी नहीं करके, वो ऐसा बोलते हैं आप लोग, लेकिन इंद्र की शादी नहीं हुई तो इंद्र से कराते हैं उन लोगों जैनों के अंदर में। और बहुत अलग अलग सिस्टम से उन लोगों के, है ना। और ये जो है मैं आज खत्म कर दूंगा, इसके बाद में कुछ लेने वाला नहीं हूँ मैं। और ये जो तुम्हारा भात पूजा है, ये सिर्फ जो भात पूजा है सिर्फ इसलिए नहीं करते कि यानी मंगलसूत्र की शांति के लिए नहीं होती वो, और चीजों के लिए हो सकती है। मारवाड़ी में भात पूजा होती है, यही होती हाँ, आह्वान रहता हो, यानी खास करके लोग ये बोलते हैं कि हाँ मंगल शांति, भात पूजा करने के बाद में जो है मंगल दोष की जो है आपकी जो शांति हो जाती है। यानी मंगल क्या है, मंगल क्रूर है ना। मंगल जो ग्रह क्रूर ग्रह में आता है, उसको शांत करने के लिए कौन है, शिव जी, बराबर है। हर ग्रह को शांत करने के लिए, राहु शनि को शांत करने के लिए शिव जी। और हम लोग मंगल की पूजा करते समय भात चढ़ाते। भात क्या है, चंद्रमा, चावल, अक्षत है ना वाला हुआ, वो ठंडा रहता, उस समय उसको शांत कर रहे, दमन कर रहे। किसी भी चीज का जो क्रोध है उसका हम क्या करें, दमन कर रहे हैं। इसलिए उसको उन्होंने ऐसा बोला कि इसमें अक्षत वगैरह चलाया जा करके, ठीक है। हाँ हाँ, मंगल तो बहुत लोग मानते हैं, बोलते हैं ऐसा, लिखा पुत्र करते हैं, हाँ। और ये भात पूजा जो रहता है ना, ये नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, संतान के लिए, शादी के लिए, ऐसे कई चीज़ों के लिए वो अपने वहाँ पे वो उसके लिए करते हो, ठीक है। इसका भी वो उसमें बताया है, वो जगह पर लिखा हुआ है ये, कि हाँ आपने जो इसके लिए भी करना चाहिए करके, ठीक है। अब ये पूजा करना है तो कैसे करना है, इसके जो टप्पे कैसे रहते हैं, यानी किस प्रकार से की जाती है। जो लोग एकदम जो जल्दी से करवा लेते, एक दिन की पूजा होती है मंगल शांति की, वो कभी एक दिन में होती नहीं, जाप करना चाहिए पहले। तो पूजा की जो विधि है वो बाजू लिख लो पहले। पूजा जो विधि है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए। पहले होता संकल्प, ठीक। पहले क्या होगा, संकल्प। संकल्प के बाद में क्या होगा, जाप, करेक्ट, जाप होंगे, ठीक। जाप होने के बाद उसकी फिर क्या होंगी, उसकी होंगी शांति, यानी पूजन होगा पूरा। अब पूजन में जो होता है वो पूजन पूरी विधिवत होता है। हाँ, इसमें कहीं वो कोई बहुत से लोग पीपल विवाह बोलते हैं, एक को लिख लो, पीपल विवाह, कुंभ विवाह, पीपल। देखो कितने के सारे शब्द है, ठीक है। पीपल विवाह भी जो है इसमें लिखना। पूरी विधिवत करने के लिए कैसा होता है कि जो जापानी माता पिता बैठते इसमें, याद रखना। जैसे कन्यादान होता ना, उसी प्रकार से विधि कराई जाती है इसके ऊपर, विष्णु विवाह वगैरह के अंदर में। और बहुत सी जगह पे क्या हो रहा है कि सिर्फ उसको अकेले को बैठा देते, जिसके नाम पे समंगल है उसको बैठा दिए, और उसी से पूरी की नवग्रह पूजन, कलश पूजन, गणपति जी का आह्वान, हवन, हवन के बाद में फिर अभिषेक। तब फिर लिख दो उसके, लिख लो क्या तुम, हाँ ठीक है। जाप, जाप के बाद में गणपति, हाँ ठीक है। ये यहाँ लिख दो, मैं ऐसे पूरा लिख दो, विधिवत पूजन, पूजन, विधिवत पूजन, ठीक है, लिख दिया मैंने पूरा पूरा। वो जो पूरी स्टेप्स हमारी 16 पूरे 17 18 वो सब लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद हवन, हवन, हवन के बाद में क्या होता, शिव जी का अभिषेक सब जगह बोला गया, ध्यान रखना है, शिव जी का अभिषेक, ठीक। हर जगह होगा शिव जी का अभिषेक,
ये सब शांति में, मंगल शांति में। मंगल शांति में शिव जी का अभिषेक। अब शिव जी का अभिषेक आरती वगैरह होगी बाद में, फिर आरती हो गई। आरती होने के बाद में वो जो होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग कि तो 5 जो झाड़ है, वृक्ष है, ऐसे कौन से वृक्ष से फूल आते, ऐसे वृक्षों की उसकी फेरी लगवा देते हैं। बहुत से लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फिर वृक्ष विवाह, ठीक है ना। बताता अर्क, बताता ना अर्क का भी, अर्क विवाह बताता है। वृक्ष अलग हो गया। ये कॉमन है सब जगह कराना। कुंभ में तो मटका रहता है, वो मटकी कराते हैं, मटका लेकर। अर्क विवाह जो है खास करके ये होता है लड़के के लिए, वर लड़का। और ये जो कुंभ विवाह है और ये जो है ये किसके लिए होगा, कन्या। लड़के का सिर्फ अर्थ जो है मंगलनाथ की पूजा लड़के से भी करता कॉमन है, मंगल की पूजा भी कॉमन है। मंगलनाथ की पूजा में भी जिसका पूजा नाम का है उसका बैठना जरूरी है, उसके साथ चाहे माता पिता बैठे या कोई एक बैठे चलता है ना। जो जिसके नाम से पूजा करवा रहे हैं उसका इसमें, जरूरी है। हाँ अर्क विवाह में भी अगर वो बहुत लोग अकेला भी लड़का करा सकता है, झाड़ के आके का झाड़ के फेरवा करा दिया, पूजा पटका दिया, उसकी फेरी ले ले उसके झाड़ के। अभी मैंने बोला ना कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में क्या है कि इंद्र से या गंधर्व से कराना पड़ता है विवाह, जैनों में नहीं यहाँ पर। और ये खास करके जो पूजा होती है ये सिर्फ जो है शिव मंदिर में ही कराई जाए तो उसके इफेक्ट बहुत मिलेंगे। पुराना शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर में ही कराई जाए। नदी तालाब वगैरह आसपास से जगह होती है वहाँ पर ऐसा करना चाहिए, विधि उसकी पूजा कराई जाए। बाद में फिर आरती हो गई, आरती के बाद में वृक्ष, वृक्ष की फेरी लेना पड़ता हूँ। हमने करवाए, हमने कम 400-500 करवाया बनने, 400 से 500 तक के बनने। अरे अच्छा हमारे इसमें कैसे रहता, वो तो बहुत लोगों को बोल देता है अरे नहीं भी दोष है ना, पूजा करवा लो, उसमें क्या होगा, शांति करवा लो। बाद में मन में संकोच नहीं हो ना कैसा नहीं हो वैसे नहीं हो, सही बात है। इतनी बड़ी शादी ब्याह ये वो कर रहे, कर लो, कुछ नहीं होता। या लड़का कर ले या लड़की कर ले, जितनी हमारा शादी भी हम सबको बोलते हैं, मोस्टली लोगों को बोलते हो यह कर लो करके, उसी निमित्त तुम्हारे हाथ से पूजा हो जाती है, ठीक है। और हम लोगों ने कराना चाहिए। बहुत सी जगह पे क्या बोला गया है, जैसे जो अगर आप वृक्ष के लेते छोटे पौधे के, तो पौधे को फिर वो बोलते वहां लगा दो करके, जाके मंदिरों में दे दो, कहीं पर भी जो है उसको जमीन में लगा दो, दबा दो, गाड़ दो, उससे तो तुम्हारा जो है क्यों कराया जाता है अर्क विवाह। जिसके भी पत्रिका में द्विभार्या योग है, जो द्विभार्या जो योग होता है उसको टालने। अभी द्विभार्या बोला है, भार्या यानी कौन, पत्नी, क्यों द्विपति नहीं बोल सकते क्या, उसके लिए अलग शब्द दिया होगा, थोड़ा शब्द अलग उठपटाएंगे तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, बाद में बता देंगे कौन सा शब्द होता करके। तो द्विभार्या बोला गया, उस समय जो पुरुष प्रधान थे ना लोग, इसे द्विभार्या लोग थे, इसको 2 विवाह नहीं होना चाहिए करके। क्या कोई तकलीफ आने वाली शादी के बाद, अभी हम पढ़ने वाले, अभी वो हमारी तनिषा मैडम आज एक टॉपिक लिख रहा है तुम्हारे लिए, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है तनिषा, एक नया टॉपिक अपन भी लेने वाले हैं कि वो द्विभार्या योग नहीं, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण रहते हैं ना। हमारे जो भी सप्तम भाव से होने जो दोष है, एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेक्ट रहता है हमारे बॉडी के रिलेशनशिप जो रहती है, हमने बहुत से टॉपिक बना लिए। अभी तनिषा को दीजिए एक टॉपिक, बाद में खुशी करेंगे, बाद में कीर्ति करेंगे, माधुरी करेंगे, रवि भैया करेंगे, बाद में ये आदर्श करेंगे, जो पुराने लोग हैं सबके पास में एक एक जो है टॉपिक रहेगा। जैसे अभी इसके बाद एक टॉपिक हम वो लेने वाले हैं, कौन सा वाला, करियर का और जॉब का। अब प्रिपरेशन में कब, उसने बहुत प्रिपेयर किया है, ठीक है, रिलैक्स रहो, कुछ नहीं होगा, सब अपने लोग हैं, हो गया। इसको जो है विधिवत करवाना चाहिए, ठीक, विधिवत कराने बोला गया है, वो भी लिख लो। विष्णु प्रतिमा, विष्णु विवाह में विष्णु प्रतिमा रहती है, यानी बाकायदा जो है उसका कन्यादान किया जाता है, कन्यादान किया जाता है। क्योंकि जब विवाह होता है ना, आजकल के जो विवाह बहुत अलग तरीके के होने लगे, म्यूजिक वाले विवाह बनते हैं, है ना, म्यूजिकल फेरे होना बोलते हैं हम लोगों को। तो म्यूजिकल फेरे में वो सब नहीं होता। म्यूजिकल फेरे के अंदर में जो है ये सब प्रकार के जो हवन होते हैं वो कभी हवन होते ही नहीं। एक आध बार आपने मेरे को बैठना, मैं उनको पूरा बताऊंगा कि कितने प्रकार के हवन बताए गए हैं। 10 प्रकार के दोष होते हैं वर और वधू में। वो 10 प्रकार के दोषों को निराकरण करने के लिए, निवारण के लिए कई प्रकार के हम लोग हवन करते विवाह के अंदर में। अब वो म्यूजिकल फेरे करेगा कि वो हवन करते बैठेंगे वाले, है ना। उसमें राष्ट्रभक्त हवन होता है, एक तरह बहुत जया होम होता है,
अभ्यथान होम होता है, ये जया होम, राष्ट्रवत होम, अभ्यथान होम, इसमें जो है ऋचाएं जो दी हुई है। उसके बाद होता है लाजा होम, नाम सुनेंगे आप लोगों ने लाजा होम का। पंचाहुत्तेजन्य होम होता है, अंतरपट होता है उसके अंदर में। लाजा होम, जब लाजा होम हो जाता है उसके बाद भी सप्तपदी का तो ये पूरा, फेरे के पारायण में आता है ये पूरी चीजें। हाँ ये शादी ब्याह में जो हम लोग करते हैं ना प्रकार, शादी में, विवाह में, ब्याह में हमारे कॉमन जो हवन है वो नहीं होते, उसके हवन अलग होते। और वो पूरे हवन की जो प्रोसेस है वो पूरे हमारे वेदों से निकाली गई है। ये जो बताया तुमको मैंने भी, वो जया होम जो बोला, वो चित्ते नम वगैरह जो था उसके अंदर में, यानी तकलीफ नहीं है इनके, जो जो पेयर है इनको प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए बोला गया है। और ये जो है वेदों से निकाला गया, ऋग्वेद यजुर्वेद जो हमारे जो वेद है उसमें से सब वेदों को निकाले गए मंत्र पूरे के पूरे, और उसके क्या क्या इफेक्ट है वही बताया गया उसके अंदर में, बहुत डिटेल में दिया है उसके अंदर में। और हम लोग ये जो बहुत सारे जो 1 घंटे पंडित जी ने फेरे करा दिए, हमारे पंडित जी एकदम वंदे भारत वाले थे, तो वो उन्हीं ने सब कराने वाले, ये कराना चाहिए। लाजा होम के बाद में ही सबसे बड़ी शुद्धिकरण बताया गया है। क्यों लाजा होम की, लाजा से कौन है क्या होता है? लाजा यानी लाई। अब तुम था ना उसमें, हाँ चलोगे ना फैन में सब। लाजा होम क्यों कराते हैं कि जैसे लाजा, लाजा कैसे धान से बनता, बरोबर है ना, धान से बनता ना वो। धान क्या होता है, यहां अगर आपने धान लगाया तो वहां पैदा होगा, बरोबर। धान जहां लगाए वहीं पैदा नहीं होता कभी। उसी प्रकार से जो कन्या होती है, क्योंकि जब तक 7 फेरे हो, 7 वचन होता है तो उसको कन्या बोलते हैं हम लोग। उसके वो कन्या जो होती है वो कन्या एक परिवार में पैदा होती और दूसरे परिवार में जाके वो उसको पालन पोषण करती है, इसलिए वहां पे लाजा होम बताया गया। उसका रीजन ये है लाई का। हाँ, और धान की लाई बस होती है। धान की लाई, उसमें तिल नहीं डालना पड़ता, तिल डालने से राक्षस हो जाता, वो तिल जो चले गया तो राक्षस हो गया। और वो जो लाजा होती है उससे जो निकलने वाला जो धुआं, जिसको आप लोग बोलेंगे स्मोक, बट वो एक अलग प्रकार की एनर्जी रहती है। उसके जो 4 फेरे, 4 के जो चारों मंत्र है वो बहुत ताकतवर, उसको पढ़ना कभी बैठकर। ये जो लाजा होम है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम सीता जी की शादी में भी लाजा होम हुआ। हर भगवान 3 हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होती है वो कितने प्रकार की होती है, विष्णु कौन सा, शिव विवाह, कृष्ण विवाह, राम विवाह, खत्म। 3 ही प्रकार की विवाह, तो चौथे प्रकार की लेके भगने लगा वो थोड़ी विवाह होता कोई, गंधर्व विवाह वो अलग हो गया, तो उसमें लाजा होम नहीं होता, इसमें लाजा होम होगा। और लाजा का जो शुद्धिकरण होता है उससे वो दोनों जो वर वधु वो शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए लाजा होम कराया जाता है। अब बहुत से पंडितों को मालूम ही नहीं है कि अभ्यथान होम क्यों कराते हैं। उसके पीछे बहुत वो मंत्र कितने, उसके फिक्स मंत्र है 16, 17, 18 ऐसे मंत्र दिए पूरे के पूरे, इतने होने चाहिए बराबर। और जो मैंने बताया 5 जन्य वाले, उसमें ये बताया गया है कि ये जो कन्या है, ये जो वर है, ये वधु है, ये आगे चल के इनको कोई बीमारी ना हो, इनको बीमारी ना हो, यानी कोई पंगु नहीं हो जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी संतानों को, इनको कुछ को, इनको किसी की नजर नहीं लगे, इसलिए ये लाजा होम वहां पे कराया जाता है पूरा के पूरा। ठीक है, तो ये जो लाजा होम है ये इसमें ही बताया गया है, इसमें इन विवाह में भी होता। जैसे कन्या की शादी करना है आपको मैंने करवाया 2-4 जगह पर, बायका था उसको ने लाल वस्त्र वगैरह पहना के, जैसे लड़की है लड़का तो एकदम कुर्ता पहन के, सही में जैसे दुल्हन बनता है, दूल्हे बनते हैं उसी प्रकार से वो पूजा, मेहंदी वगैरह के, इतना तक बोला गया है। इसके अंदर लिखा है किताब के अंदर में, मंगल दोष निवारण के लिए माता पिता ने भी कैसे बैठना चाहिए करके, मंगल दोष निवारण। और हम जो पूजा करा रहे हैं मंगल दोष के, बस पैसे दे देते और बोले पंडित जी वो करा दो करके, फिर बोलते अरे इसका इफेक्ट हुआ ही नहीं हमको, 7-7 दिन 8 दिन लगते हैं उसके अंदर में। ठीक है, ये मंगल दोष का अपना पूरा के पूरा हो चुका है। इसके बारे में अगर आपको कोई पूछना किसी को तो आप मुझे जरूर पूछ लेना, ठीक है। भात पूजा वही है ना, आप कुछ मैंने बोली अपन जो इसमें करते भात भरना शादियों में, नहीं वो अलग है, परंतु जो आह्वान एक प्रकार का भात जो है, यानी ये एक शगुन का उपशब्द है हमारे लिए। हम तो वहाँ पे भात ही बोलते हैं ना, चावल तो यहाँ भात चावल राइस अलग अलग बोली जाती है, बरोबर है ना। ये वो दोनों अलग है। हाँ, भात पूजा अलग होती है, अपने से, शिवलिंग को पूरा ढक के ठीक है।
अब इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, मैंने बताया ना, मंगल जप कर सकते हैं, मंगल यंत्र की पूजा कर सकते हैं। अगर ये सबसे छोटे रूप में हो गया, मंगल यंत्र की पूजा कर सकते हैं। मंगला गौरी की पूजा कर सकते हैं, महाराष्ट्र में बहुत होता ही है मंगला गौरी की पूजा, ठीक है। मंगल चंडिका के जप कर सकते हैं, मंगल चंडिका। सर्वमंगला माता कौन है? हाँ? सर्वमंगला कौन है? देवी सर्वमंगल मांगल्येश्वर। ठीक है, मंगला गौरी भी बताया गया है यहाँ पे करने के लिए। सर्वमंगल मंगली मतलब वो तो सभी का है। कल्याण करने वाली है। हाँ। तो सर्वमंगला देवी भी है क्या? है। दुर्गा देवी खत्म, सर्वमंगला देवी के मंदिर जाके है ना हम लोग। जाकर आए ना, वो सब पूरे स्वरूप है वो। एक सिंगल हाँ, सिंगल में सब पूरे स्वरूप आ गए, ठीक है। ऐसा पूरा कि पूरा इसमें सब होना, ये जो स्टेप्स होती है ना इसमें, अर्चन, पाद्य, पूजन, ये वो, मधुपर्क, ये वो सब हर विधि होती है। इवन इसके अंदर में अंतरपटों को भी लगता है, ये इन चीजों के अंदर में अंतरपट, मंगलाष्टक जो होते हैं ना हम लोग करते हैं, सो जैसा हम अपना महाराष्ट्र में होता है मंगलाष्टक वगैरह, वो भी सबसे बोले जाते हैं। ये एक प्रकार की पूरी विधिवत पूजा होती है। पूरी विधिवत प्रकार की शादी है, समझ लो उसके। हाँ, उसका पूरा क्या, शादी मत बोलो, शादी तो क्या है, हाँ विवाह बोलो, ब्याह बोलो, विवाह। शादी तो एक प्रकार का रस्म है हमारे हम तो रीति रिवाज वाले हैं ना, तो हम लोग अलग बोलते हैं उसको। विवाह जब तक पूरा ये वाला पूरा एक विवाह बस तामझाम खत्म हो गई इसमें, बस सिंपल होते हैं, फिर वो अपने घर चले गए, सीधा घर जाना पड़ता है फिर। अच्छा ये, हाँ तुमने पूछे नहीं, सही कराना कब, बरोबर। शादी के पहले हाँ, बहुत से लोग कैसे करते हैं बताता आपको मैं। शादी नहीं हो रही ना, पंडित क्या बोलते हैं, इसकी मंगल शांति कर दो। अरे मंगल शांति नहीं हुई उस समय, शादी के लिए मंगल शांति नहीं करना है, शादी के उपाय दूसरे हैं। शादी नहीं हो रही, उसके बहुत सारे उपाय हमारे पास, बहुत लिखवा दूंगा मैं। पत्नी मरण है, कात्यायनी है, बहुत सारे विवाह रहते, गंधर्व के विवाह के भी, उसमें बहुत सारे। शादी नहीं हो रही उसके लिए ही सुनी मैंने, और बहुत लोगों ने कराए हैं, करवा लो, मेरे पहचान में। करवा लो, कोई बात नहीं। तो उससे बैड इफेक्ट होते हैं? नहीं, बैड इफेक्ट नहीं उससे, लेकिन जब उसको मालूम पड़ेगा कि अब इसकी शादी यहाँ होने वाली इसके साथ में, और वो मांगलिक है, वो मांगलिक है, तो फिर वो तो फिर से एक बार करना पड़ेगा। पूजा नहीं होती तो नहीं, एक बार करना पड़ेगा, उसको डबल करना पड़ेगा। और ये शादी, उसकी एक्चुअली शादी हो रही है उससे 2-3 महीने पहले कराया जाए। टाइमिंग पीरियड नहीं है तो 3 महीने में नहीं मिलेगा, नहीं, मैंने भी नहीं मिले, मुझे तो 40 दिन भी नहीं मिले। एक दो दिन पहले करा लो, 1-2 दिन पहले करा। अभी तो लोग तो मंगल की पूजा ऑनलाइन कराते। मंगल की पूजा हो गई, हाँ। तो विवाह कर दिए, शादी नहीं जुड़ी थी, और फिर शादी जुड़ी और लड़का मांगलिक है या लड़की मांगलिक है, जो भी है उसका उसे, तो फिर 2 महीने के अंदर में वापस पूजा कराई जा सकती है, और करा सकते हैं, या फिर यही कर लो बस। समझ में? अगर आप पूरी बड़ी विधिवत नहीं कर सकते ना, मैंने बता दी सर, ये सब शॉर्ट ही है, तो मतलब शॉर्ट है दो हो एकदम गई बिल्कुल। उसकी। एक अर्थ विवाह भी हो गया या कुंभ विवाह पकड़ लो आप, हाँ। ये भी एक चीज हो गई। और उसके बाद जब 2 महीने में शादी फिक्स हो गई, तो दूसरी मंगल के जाप कर लो, मंगल चंडी का पाठ कर लो, ये पाठ होता है, ये मंगल चंडी का पाठ है, पाठ कर लो। यानी देखो, अपने सनातन धर्म में ऐसा नहीं बताया गया है कि भैया अगर आपको पूजा करना है तो हजारों लाखों करोड़ रुपए लगाना है, 50,000 रुपये खर्च, ऐसा नहीं बोला गया। सिंपल उपाय भी छोटे छोटे, ठीक, ये नहीं कर सकता क्या ये कर ले, ये नहीं कर सकता क्या ये कर ले। यानी पूजा 11 रुपए की भी कर सकता, 1.25 रुपए की भी कर सकता, 1.25 लाख की भी कर सकता, इतना भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हम तो ये कर लो। और वैसे लोग फिर क्या बोलते हो, कुंभ विवाह में कुंभ को ले जाओ, कुंभ को दान कर दो, नदी में बहा दो, ऐसा कर दो। बहुत सबके अलग अलग रीति रिवाज, पंडित जी क्या बोलते हैं आपके, आपको उनको फॉलो करना है कि कुंभ का क्या करना है, वो मटका कोई फोड़ भी देता है। हाँ करेक्ट, बहुत से लोग सुना हो मैंने, बहुत जगह फोड़ देते करके। बहुत से लोग बोलते हैं नहीं फोड़ना नहीं है, अपशगुन माना जाता है, इसको पानी में बहा देंगे हम लोग, है ना, कहीं छोड़ देंगे इसको हम लोग, ऐसे भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम उनको पूछ लेना, भैया आप किस पद्धति से करवा रहे इतने सालों से, तो हम उसी पद्धति से करेंगे। उनकी जो पद्धति होंगी उनको मालूम होगा हमारे ये इफेक्ट आ रहे करके। क्योंकि हम लोग जो है कुंभ विवाह नहीं बहुत कम करा था, हमने हर विवाह बहुत कराया, विष्णु विवाह करवाया, शालिग्राम विवाह कराया, वृक्ष विवाह करवाया, बाकी सब करवाया। कुंभ विवाह हम लोग बहुत थोड़ा से कम करवाते, ठीक। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ, लड़कियों के लिए खास करके हम जो कराते हैं वो विष्णु विवाह, हाँ सबसे बड़ा, ठीक, विष्णु विवाह करा। क्योंकि ये जब विवाह होता है ना, ये शायद मैंने किसको तो समझाया भी था, किसको तो बताया था मैंने,
जब ये मंत्र होता है तो उसमें क्या लिखा हुआ है एक शब्द? तो ये कुंभी विवाह भी तो लड़कियों के लिए होता है, तो विष्णु विवाह कब कराना और कुंभी विवाह कब कराना? हाँ, विष्णु विवाह कब कराना? कोई भी एक दोनों से एक करना है ना अपने को। कभी भी, कोई भी प्रॉब्लम। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि रोका हो जैसे गया है सागर उसके बाद। अर्धमांगलिक है, हम्म शादी नहीं हो रही है, लेट हो रहा है, तो उसके लिए ऐसा नहीं बोला, उसके लिए अलग दूसरे उपाय है। अगर कराना चाहता है तो करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके लिए मंगल दोष है, तो मंगल दोष के कारण विवाह नहीं हो रहा है ना। ऐसा देखा गया है। बहुत तो बोलते हैं ऐसा कि मंगल दोष है तो उसके कारण विवाह नहीं होता। आप मंगल दोष की शांति करवा लो, लेकिन उसमें जाप करवाओ, सबसे बढ़िया है मंगल के जाप में सभी आने वाला है ना। मतलब ये कहना है कि विवाह मत करवाओ, आप जाप करवाओ। हाँ, लेकिन जब अगर गुण मिला लिए, पक्का हो गया और उसमें द्विधार्य हो गया, जो भी एस्पेक्ट है, हाँ, तब ये वाले विवाह करा। बड़े ये जो ज्यादा पत्रिका में अपने को प्रॉब्लम दिख रहा होगा तो करवाइए। शादी सिंपल छोटी पूजा भी होती है, जाप कर लिए, हम खुद भी जाप कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पंडित से कराओ। जिसके नाम से है, तो बहुत सारे होते हैं ना। मंगल के होंगे, मंगल की जितनी साल की महादशा है उतने जाप करो कम से कम। हाँ, नहीं जितने जैसे जितने साल की नहीं महादशा के साल की रहती मंगल की, उस साल तो जाप कर लो या 4 गुना कर लो, है ना। 7 चौक 28 उतना कर लो। हाँ, नहीं 28 नहीं रहती। अब इसमें क्या बोला, एक मंत्र दिया हुआ है ना, यानी ऐसा बोला है कि जो कन्या होती है वो 2.5 वर्ष तक शिव, यहाँ लिखा हुआ है 2.5 वर्ष तक शिव उसका पति होता है। बचपन से लेकर। हाँ, सोम ने गंधर्व को तुमको दिया और गंधर्व ने फिर अग्नि को दिया, ठीक है। यानी अग्नि कौन हो गया, वो 3rd, यहाँ लिखा हुआ है। यानी मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये निकाला वेदों से, तो बाद में बोलेंगे अरे 3रा पति होता है वो अग्नि उसका, ठीक है। और अग्नि ने 4थे पति के रूप में मनुष्य को प्रदान किया, इसलिए 4 फेरे लगाए थे वो, ठीक। धर्म कब अर्थ का मुश्किल 4 फेर होते, फिर 4 ही होते, 7 नहीं होते। सप्तपदी होती, धर्म अर्थ कर्म और मोक्ष के 4 फेरे बोले गए हैं। अरे 4 फेरे तुमको बता दिए यहाँ पे क्यों हो, मैंने बताया। पहला जो रहता है कि बचपन में 2.5 वर्ष तक शिव इसका पति हुआ, सोम ने गंधर्व को, सोम ने कौन, शिव ने गंधर्व को दिया, गंधर्व ने अग्नि को देता हो, और अग्नि अब क्या करते, इसे हम अग्नि फेर लगाते, इसका ऐसे नहीं हुआ। अग्नि से उसका शुद्धिकरण होता ताप से, और वो अग्नि जो है हम अग्नि से उसको स्वीकारते हैं, इसलिए अग्नि के फेरे बोले गए, ठीक। इसलिए दोनों लगाते हैं, दोनों का ही पूरी चीज होनी चाहिए। हाँ, दोनों का। कभी अगर तुम बोलोगे तो मैं तुमको बहुत बड़ा डिटेल बता दूंगा बोल के पूरी किताब को अच्छे से, क्योंकि ये किताब को बना के हमने कोई किताब बना ली बहुत सारी। और किसी को पूछा मंगल उसका रहे बोल लो, अपने बहुत सारे लोग मंगली गए। हाँ बोलिए। मंगल दोष रहेगा ना उसको, हाँ रहेगा। दोष का निवारण हुआ, आपने चोरी की, आप चोर बन गए, फिर आपने बोल दिया नहीं मैंने ये सब पैसा मैं वापस दे दिया, लेकिन आपके यहाँ पे तो डेट तो लग गई, चोर, खत्म काम। तो वैसा है वो, डॉट लग गया, खत्म नहीं होता। दोष जो है उसका निवारण होता है, निवारण है, करेक्ट। मजाक से बोला चोर कर देता, एग्जाम्पल है। क्या बोल रहा है? नहीं, अरे ये जो आप अगर पंडित के पास जाएंगे ना तो अपनी भाषा में आपको ऐसी बताने वाले हैं, क्योंकि उनकी तो दुकानदारी है। और आप किसी अच्छे जो जानकार के पास जाएंगे, जिनको मालूम है, जिन्होंने बुक्स को रेफर किया है, ये पंडित जो रहते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बुक्स नहीं पढ़ते मेरे साथ जाता, ये इससे सुनते उसे सुनते उसे सुनते, परी पाटी चले तैयारी। अब उसको पूछेंगे बताए मंत्र कहाँ पर है, वेद में पता कहाँ मंत्र करके, तो बता कि मैं कहाँ मंत्र करके। हाँ, ये जो मंत्र होते हैं ना अर्शु, ध्यान रखना अपन ने, ऐसे कि तुम जाते हैं ये जो मंत्र हमारे बाजू में इसका लिखा रहता है कि ये यहाँ से कोट है, ओम स्वस्ति न इंद्रो, ये ऋग्वेद का मंत्र है, सबसे पुराना मंत्र है ये पहला। अगर वो ये मंत्र वो नहीं बोल पा रहा, ओम स्वस्ति न इंद्रो वदस्वा वाला, इसका तो कुछ नहीं आ रहा, वो सिर्फ सीख लेते और आगे वो बढ़ा देते। वो पूजा पाठ है, वो लोग कोई रिसर्च नहीं कर रहे, बस आ रहे पूजा करा रहे होते आ रहा।
है ना, एक प्रकार की वो जैसे दवाई दुकान बेचता है दुकानदार, वो बेच रहा दवाई बस, प्रिस्क्रिप्शन तुमको फॉलो करते प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन जो प्रिस्क्रिप्शन दे रहा तुमको और उसके ऊपर वो जो कोरोना वायरस का इंजेक्शन बना रहा होगा, तो साइंटिस्ट को मालूम है कि क्या करना है लेबोरेटरी के अंदर में। हाँ बहुत बड़ा है, अपने बुक्स पढ़ो ना आप। क्या? हाँ 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 बड़ा बंदा। ठीक, और कुछ आगे बढ़े फिर। अगर कोई मंगलिक है, हाँ एक उसने मिनट। पूजा नहीं करवाया और शादी कर लिया, हाँ और उसकी पत्रिका में विवाह